नमस्कार दोस्तों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी मुलाकात काफ़ी दिन के बाद हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑफ़िशियल वर्क की वजह से मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, तो अब से वीडियोज़ रेगुलर आएँगी। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके अपने डाउट पूछे थे टेलीग्राम पे। इसकी वजह से मुझे हज़ारों मैसेज आ चुके हैं और एक दिन में तो सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, बट 2-3 दिन में मैं सारे मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपने क्वेश्चन पूछा और आपको रिप्लाई नहीं मिला है। 2 या 3 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं एस्से राइटिंग की बात करूंगा। जैसा आप सभी को पता है कि एस्से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके मेंस के पेपर में। अगर आप देखेंगे तो जीएस और एस्से का मार्क्स ऑलमोस्ट सेम रहता है पेपर में, बट फिर भी लोग एस्से को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और सोचते हैं कि जीएस का प्रिपरेशन मेरा हुआ है तो मैं उसके हिसाब से एस्से भी लिख लूँगा। बट ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एस्से आपका एक लो हैंगिंग फ्रूट है। थोड़ा सा मेहनत करके आप एस्से में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए एस्से को अगर एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटजी से आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत लोगों से आप लीड ले सकते हैं अपने मेंस के पेपर में। आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखे होंगे एस्से राइटिंग को लेके कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए, बट मैं इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बताऊंगा। और आई वुड रिक्वेस्ट कि जो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप एक रफ नोटबुक में उसको नोट डाउन करते जाइए, और कोई भी एस्से आएगा, चाहे XYZ कोई भी एस्से आए, आप यही फ्रेमवर्क अप्लाई करेंगे और काफ़ी अच्छा आपका मार्क्स आएगा। मुझे यूपीएससी कैसे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले थे, 160 प्लस मार्क्स। मुझे इस बार यूपीएससी में 132 मार्क्स मिला था, और जो टॉपर थे शायद उनका 131 या 133 मार्क्स था, ऐसा ही कुछ मार्क्स था। तो एस्से राइटिंग को लेके मेरा काफ़ी अच्छा होल्ड है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिए और अप्लाई करिए, एंड दैट वुड मेक अ डिफरेंस। तो देखिए हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक फ्रेमवर्क की बात करेंगे कि आप इंट्रो कैसे लिखिए, मेन बॉडी कैसे लिखिए और कंक्लूजन कैसे लिखिए। सब चीज़ों में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसी पॉइंट पे आपको अपने एस्से लिखने होंगे। और लास्ट में मैं 4 ऐसे स्टेप की बात करूंगा जिससे अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, फिर भी अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करोगे तो एवरेज मार्क्स तो आपको ऐसे में आ जाएगा। एवरेज मार्क्स मतलब कि अगर से 250 का एस्से है तो आपका 120-130 आ जाएगा। अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो 150 का एस्से है तो उसमें भी आपका 90-100 के बीच में आ जाएगा। तो ये जो 4th पॉइंट है ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको लगता है कि उनकी राइटिंग स्किल बहुत अप टू द मार्क नहीं है और वो बहुत मैकेनिकल ऐसे लिखते हैं। तो उसमें से आप कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, हम इस पर वही बात करेंगे। देखिए अगर सबसे पहले हम इंट्रो की बात करें तो आपके एस्से का इंट्रो कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। कैप्टिवेटिंग मतलब कि आपका जो इंट्रो है वो एग्जामिनर के मन में क्यूरियोसिटी जनरेट करना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप मूवीज़ को देखोगे तो मूवीज़ का स्टार्टिंग का पार्ट अगर से आपको अच्छा नहीं लगता तो भले ही मूवी आगे अच्छी हो या ख़राब हो, बट आपका मन पहले ही ख़राब हो जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसा होगा। तो सेम गोज़ फॉर एस्से। आपको एस्से को स्टार्ट ऐसे ही करना है कि जो एग्जामिनर है उसको जब पढ़े तो उसको ऐसा लगे कि यार आगे होने क्या वाला है। तो इस तरह आप एस्से की स्टार्टिंग कर सकते हैं और अपना इंट्रो जो है वो मैक्सिमम 180 से लेके 200 वर्ड के बीच में रखा कीजिए। इससे बड़ा इंट्रो रखोगे तो वो चीज़ मोनोटोनस हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि हम एस्से की स्टार्टिंग कैसे करें, कौन कौन से आइडियाज़ हम इंट्रो में पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 आइडियाज़ लिखे हैं। कोई भी एस्से आएगा, कैसा भी एस्से आएगा, आप इन 6 आइडिया को यूज़ करिएगा डिपेंडिंग अपॉन एस्से का टॉपिक क्या है। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो मैं आपको यहाँ पे 6 आइडिया बताने वाला हूँ, इन्हीं आइडियाज़ को आप अपने दिमाग में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि किसी भी एस्से में इनको फिट कर सकें। सबसे पहला हो गया स्टोरी। आप अपने एस्से की शुरुआत किसी भी फ्रिक्शनल स्टोरी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पे कोई एस्से आएगा तो आप किसी फ्रिक्शनल कैरेक्टर का नाम लेके बता सकते हैं कि उसके गांव में पढ़ाई नहीं अच्छी होती थी, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी नहीं होती थी, प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा फीस देना पड़ा, तो कैसे एजुकेशन का कंडीशन हमारे कंट्री में। इस तरह से कोई आप फ्रिक्शनल स्टोरी बना के अपने एस्से की शुरुआत कर सकते हैं। तो स्टोरी जो है वो एक इंटरेस्ट जनरेट करता है जो एग्जामिनर होता है उसके मन में। दूसरा होता है एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट से आप अपने एस्से की शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का एस्से आए, जेंडर जस्टिस का एस्से आए, तो आप निर्भया कांड के बारे में लिख सकते हैं। आप कल्पना चावला की जीवनी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में 2-4 पॉइंट की कैसे स्ट्रगल करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप हैदराबाद गैंग रेप का केस लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एस्से की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा जो है फैक्ट हो गया। आप अपने एस्से की शुरुआत कुछ फैक्ट दे के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइम पे कोई एस्से आए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, तो आप एनसीआरबी का डेटा लिख सकते हो। एग्रीकल्चर पे कोई एस्से आए तो किसी डेटा या फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद चौथा हो गया क्वेश्चंस।
आप अपने एसे के इंट्रोडक्शन में काफी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस पूछने के बाद आप एक प्रीमाइस सेट करते हो और बाकी जो एसे की बॉडी होती है, मेन बॉडी होती है, आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देते हो। तो ये भी एक तरीका है अपना एसे स्टार्ट करने का। इसके बाद बहुत लोग कोटेशन से भी एसे स्टार्ट करते हैं, बट कोटेशन में प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत से कोट आपको याद नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि जो मेजर थीम्स हैं, जैसे हेल्थ हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इन सारे मेजर थीम पे कुछ 2 या 4 आप कोट याद करके जाइए और कोशिश करिए कि ऐसा कोट याद करने की जो वन साइज फिट ऑल हो। ऐसे कुछ कोट्स तैयार करिए जो आप काफी जगहों पे यूज कर सके। इससे ये होता है कि बहुत चीजें आपको याद नहीं करनी होती हैं, तो आप कोटेशन से भी अपने एसे का स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद डेफिनेशन, आप अपने एसे का स्टार्ट डेफिनेशन से भी कर सकते हो। बट अगर से आप इन 6 आइडिया की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो डेफिनेशन वाला आइडिया है इसको आप एकदम लास्ट में यूज करिएगा। मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, इनमें से कोई आइडिया आपके दिमाग में नहीं आए तब, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं देता अगर आप डेफिनेशन के थ्रू अपना एसे का स्टार्ट करते हो। तो इसीलिए इसको आप लास्ट टूल रखिएगा जब आपको कुछ समझ में ना आए। नहीं तो कोशिश करिएगा कि यहां से कुछ ना कुछ आपको ऐसे में मिल जाए स्टार्ट करने के लिए। यहां हमने बात कर ली कि आप एसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। इसके बाद बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम थीसिस स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें। देखिए, थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। थीसिस स्टेटमेंट में आप ये बताते हो कि एसे में आपका स्टैंड क्या है, और थीसिस स्टेटमेंट आप तब लिखते हो जब आप कुछ सरप्राइज नहीं देना चाहते हो एसे में। मतलब एग्जामिनर पढ़ के जान जाएगा कि आपका स्टैंड क्या है और बाद में उसको पता रहेगा कि आप एसे में आगे क्या लिखने वाले हो। देखिए, अगर आप मेरी बात करें तो मैंने किसी भी एग्जाम में थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखा है। मैं कोचिंग में लिखता था, बट ओवर द टाइम मुझे समझ में आया कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, और इसको लिखने से जो एक सरप्राइज का एलिमेंट होता है ना, जो एक क्यूरियोसिटी होती है एग्जामिनर के मन में, वो आप तोड़ देते हो। तो इसीलिए अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहो तो आप उसी कंडीशन में लिखिएगा जब आपको लगे कि आपके एसे में एक प्रॉपर फ्लो नहीं बन पाएगा, आपको बहुत ज्यादा आइडिया एसे का अच्छे से नहीं है और आप पहले ही मोटा मोटा बता देना चाहते हो कि मैं एसे में यही चीज लिखने वाला हूं, तो आप थीसिस स्टेटमेंट यूज करिएगा। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इग्नोर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करें तो मान लीजिए आपको ऐसा है कि सोशल मीडिया बून है या फिर बेन है। मतलब बहुत ही मैं सिंपलिस्टिक ऐसे बोल रहा हूं, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? पहले आप बताओगे कि वी विल डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इट्स राइज एंड हाउ इट्स इंपैक्टेड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद लिखोगे इन द एंड वी विल डिस्कस द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन वे अहेड। ये आपका मोटा मोटा हो गया, तो एग्जामिनर पढ़ के समझ जाएगा कि आपका जो एसे है कैसे जाने वाला है आगे। तो ये तरीका होता है थीसिस स्टेटमेंट लिखने का, अगर आप लिखना चाहे तो अपने एसे में। इसके बाद हम बात करते हैं मेन बॉडी की। तो जो एसे का मेन बॉडी होता है आपको मैक्सिमम मार्क्स इसी पे मिलेगा। इसलिए जो आपका मेन बॉडी होता है उसमें आपका कोहेरेंस मेंटेन करना होगा, एक अच्छा प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखना होगा और फ्लो होना चाहिए। फ्लो कैसे होना चाहिए, कैसे कनेक्टर यूज कर सकते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। बट मेन बॉडी में आप क्या क्या फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने 4 फ्रेमवर्क लिखे हैं और इन्हीं चारों में से आपको कोई ना कोई एग्जाम में यूज करना है। और कुछ दिमाग मत लगाइए, जो मैं एक फ्रेमवर्क, जो आइडिया, जो स्ट्रक्चर मैं बना के दे रहा हूँ, उन्हीं 4 फ्रेमवर्क में आप कोशिश करिए कि अपने एसे को फिट कर दीजिए। इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपलिस्टिक वे में बनाने की कोशिश की है कि अगर से कोई ऐसा बच्चा देखे, कोई ऐसा स्टूडेंट देखे जिसने कभी एसे नहीं लिखा है, उसको भी आइडिया हो जाए कि मुझे ये पॉइंट, ये डायमेंशन अपने एसे में डालने हैं, तो मेरा एक एसे जो है वो होलिस्टिक एसे बन जाएगा। पहले फ्रेमवर्क की बात करें तो है कि टेम्पोरल। आप अपने एसे को टेम्पोरल वे में ले जा सकते हो। मतलब पहले आप पास्ट लिखोगे, फिर प्रेजेंट लिखिए, फिर फ्यूचर लिखिए। फॉर एग्जांपल, रिजर्वेशन की बात की जाए तो सबसे पहले आप बताओगे पास्ट में क्या सीन था, प्रेजेंट में क्या सीन है और फ्यूचर रिजर्वेशन का क्या हो सकता है। इस तरह से आप लिखिए। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आप बता सकते हो ग्लोबलाइजेशन पहले कैसा था, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। इस तरह आप टेम्पोरल वे में जाते हो। दूसरा है कि डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटीज। इस तरह भी आप ऐसे को लिख सकते हो। जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करोगे, फैमिली लेवल पे बात करोगे, सोसाइटल लेवल पे बात करोगे, कंट्री के लेवल पे बात करोगे और लास्ट में आप वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे। फॉर एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस कोड को आप जस्टिफाई करोगे कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे सही है, फैमिली लेवल पे कैसे सही है, सोसाइटल लेवल पे कैसे सही है। तो इस तरह आप आगे स्टेप वाइज बढ़ते जाओगे। इसके बाद आता है तीसरा है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट और बोलिए तो बहुत ही मेजरली यूज होने वाला फ्रेमवर्क है। इसमें आप क्या करते हो कि जो एसे है उसके पहले आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करोगे, उसका इवोल्यूशन डिफाइन करोगे, कैसे इवॉल्व हुआ, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, और बाद में कुछ प्रॉब्लम की बात करोगे, सॉल्यूशंस की बात करोगे, फाइनली आप वे अहेड कंक्लूजन की बात करोगे। अगर इसका एग्जांपल मैं देना चाहूं तो आप जैसे ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल ले लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन, इवोल्यूशन कैसे हुआ, अलग अलग सेक्शन को कैसे हिट करता है, प्रेजेंटली ग्लोबलाइजेशन का क्या स्टेटस है, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है और फाइनली वे अहेड। ये आपका तरीका हो गया प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के हिसाब से अपने एसे के मेन बॉडी को लिखने का। इसके बाद है आपका पेस्टल अप्रोच। पेस्टल अप्रोच को हम लोग जीएस में बहुत यूज करते हैं। पेस्टल में पी से आप पॉलिटिकल सिनेरियो लिखोगे, एनवायरमेंटल लिखोगे, सोसाइटल लिखोगे, टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट लिखोगे, इकोनॉमिकल लिखोगे और लीगल लिखोगे। तो ये 4 तरीका हो गया, 4 फ्रेमवर्क हो गया जिससे आप अपने एसे का मेन बॉडी बनाओगे।
इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपने एस्से में फ्लो कैसे मेंटेन करोगे। आपने सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं कि आपका एस्से में एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। आप जब पैराग्राफ शिफ्ट करें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एब्रप्टली पैराग्राफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। एक कनेक्शन होना चाहिए। तो इस कनेक्शन के लिए आप कुछ कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली हो गया, एज वेल एज हो गया, ऑन दी अदर हैंड हो गया, फर्दर मोर हो गया, या फिर कुछ पॉइंट लिखना है तो आपको फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली ऐसे लिख सकते हो। यहाँ मैंने आपको कुछ कनेक्टर के एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके साथ ही कनेक्टर से और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं जिसको आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ शिफ्ट करने के लिए। उन एग्जाम्पल्स को मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप उस PDF को वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है वो है कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन ऐसे में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे को कंक्लूड नहीं करोगे तो बहुत खुला खुला लगता है। इंट्रो से आप किसी टॉपिक को खोलते हो और कंक्लूजन से किसी टॉपिक को बंद करते हो। तो कंक्लूड आप कैसे कर सकते हो, कुछ आइडिया दिए हैं मैंने यहाँ पे। बेसिकली 3 आइडिया, यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, तीसरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कंक्लूजन कोई पोयम से या फिर किसी श्लोक से कर सकते हो जो कि टॉपिक से रिलेवेंट हो। दूसरे तरीके से आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपका एस्से है वहां से कुछ पॉइंट आप उठा के अपने कंक्लूजन में लिख लीजिए और लास्ट में अपना एक फ्यूचरिस्टिक विजन दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया बनने वाली या फिर बनने की जो चाहत है उस पर क्वेश्चन आए तो आप कंक्लूजन में अपने कुछ पॉइंट ऐसे को उठा लीजिए जो अपने मेन बॉडी में लिखे होंगे, उसको मिला के लास्ट में आप एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपना दे दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए तो इंडिया इस बात पे जाएगा, तो इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो मार्क है उसको अचीव कर लेगा। इस तरह आप कंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद कंक्लूजन का एक और तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना ऐसे किसी स्टोरी से स्टार्ट करिए, उसमें आपने किसी फ्रिक्शनल कैरेक्टर को इंक्लूड किया है। मान लीजिए साइंस एंड टेक का ऐसे है, उसमें आपने किसी फ्रिक्शनल कैरेक्टर या फिर किसी स्टोरी के थ्रू अपने ऐसे को स्टार्ट किया है। उसमें बताया है कि कोई XYZ राम श्याम कोई इंसान है जिसने अपने इंजीनियरिंग या फिर साइंस एंड टेक का नॉलेज को यूज करके एक क्ले फ्रिज बनाया है। ये आपने इंट्रो में लिख दिया कि साइंस एंड टेक कैसे लोगों की लाइफ में इंपैक्ट कर रहा है। लास्ट में आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो कि जो राम है, श्याम है, उसने वही टेक्नोलॉजी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी सेव की, नेचर को इको फ्रेंडली बनाया, अपने फ्रिज को वो अमेजॉन या ई-कॉमर्स मार्केट पे सेल कर रहा है, उससे लिविंग स्टैंडर्ड उसका बढ़ा है और फाइनली वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस तरह से आपने जो चीज स्टार्ट की है उसी चीज से आपने उसको एंड भी कर दिया है। इसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट है उनके लिए है जिनको लगता है कि उनके एस्से की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है और वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए हैं, उन पॉइंट को आप अपने एस्से में इंक्लूड करिए। कैसा भी एस्से आएगा आप यही 4 स्टेप यूज करेंगे, आपको एवरेज मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको एवरेज मार्क मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत लोगों को गाइड किया है और उन्होंने ये यूज किया और फाइनली उनको UPSC या फिर UPPCS में नॉर्मल मार्क्स मिले हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने GS के नॉलेज का यूज करेंगे एस्से में। कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है, आपका पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट रिलेटेड ही है। आप एस्से लिखते वक्त अपने GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल इन चारों के सिलेबस को अपने दिमाग में घुमाते रहिए। हर पॉइंट को दिमाग में घुमाते रहिए कि ये पॉइंट लिखा है, सोशल है, ज्योग्राफिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इकोनॉमिकल आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, एनवायरमेंटल आ गया, इसके बाद एथिकल आ गया, उसके बाद जो आपके ऑप्शनल का सिलेबस है उसके पॉइंट्स को दिमाग में रखिए। इन्हीं पॉइंट्स को दिमाग में रख के आप एक एक पैराग्राफ लिखते जाइए, आपका एस्से जो है काफी अच्छे तरीके से फ्लो करेगा। कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपके GS में टॉपिक्स लिखे हैं उन्हीं टॉपिक को आपको अपने एस्से में फिट करना है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आपको एस्से का पेपर मिल जाए तो 10 से 15 मिनट लेके अपने एस्से के कॉपी के पीछे आप एक रफ ड्राफ्ट बनाइए। आप ये लिखिए कि आपको क्या क्या एस्से में इंक्लूड करना है। नहीं तो क्या होता है, जब आप एस्से लिखते हो तो आप भटक जाते हो, एस्से का टॉपिक कुछ और होता है, आप लिखने कुछ और लगते हो। अपने सारे थॉट जो आपके इधर उधर फैल रहे हैं उनको पीछे पेपर में लिख लीजिए और बाद में उसी टॉपिक के हिसाब से, उसी सीक्वेंस के हिसाब से आप अपने एस्से के टॉपिक्स को लिखते जाइए। तब ये होगा कि आप कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे और आपका एक कोहेरेंस मेंटेन रहेगा एस्से में। और आपका तीसरा और लास्ट पॉइंट ये है कि आप एस्से के एग्जाम से पहले कुछ मेजर एस्से जो होते हैं, मेजर टॉपिक जो होते हैं, उनका एक रफ ड्राफ्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ पे एक रफ एस्से लिख लीजिए, आप एजुकेशन पे लिख लीजिए, आप इंटरनल सिक्योरिटी पे लिख लीजिए, आप एनवायरमेंट पे लिख लीजिए, आप इकोनॉमी पे एक एस्से लिख लीजिए। तो ये जो मेजर टॉपिक है 5, 6, 7, 8 टॉपिक होंगे, इनमें से कोई ना कोई आपका एस्से फंस जाएगा। और अगर नहीं भी फंसेगा ना तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, आपके पास रेडीमेड पॉइंट्स रहेंगे अपने एस्से में पुटअप करने के लिए। वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं। इसलिए ये 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे। जिनको समझ में नहीं आता कि एस्से कैसे लिखा जाए, मैं मैकेनिकल एस्से लिखता हूं, मैं खराब एस्से लिखता हूं, इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करेंगे और मैं गारंटी से बता सकता हूं कि अगर आपका बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता है फिर भी आपका बहुत खराब नहीं आएगा, आप एक एवरेज मार्क की कैटेगरी में रहोगे। तो दोस्तों आई होप मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि आप एक बेस्ट एस्से, एक टू द पॉइंट एस्से कैसे लिख सकते हो और आप 2-3 एस्से इसी तरह लिख के प्रैक्टिस करो। मैं कुछ सैंपल एस्से अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से उसको डाउनलोड करके एक आइडिया ले सकते हो कि एक एस्से में कैसे चीजें लिखनी चाहिए और कैसे फ्लो मेंटेन होता है एस्से का।
साथ ही मैंने डिसाइड किया है कि जैसे मैंने एसईओ को बताया है कि टू द पॉइंट कैसे लिखना चाहिए, उसी तरह मैं GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल को भी बताऊंगा, ताकि आपको बहुत भटकना ना पड़े, आपको एक मेजर फ्रेमवर्क मिल जाए और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए और आंसर लिखिए। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो GS1 का होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब मैं आगे GS1 का वीडियो डालूं तो आपको डायरेक्टली वो मिल जाए। धन्यवाद।